यहां पे वो शी जिनपिंग से मिलने के चक्कर में है, वहां पे मोदी जी से भी मिलने के चक्कर में था। दोस्तों ये है डोनाल्ड ट्रंप का ट्रूथ सोशल पे जो ट्वीट कह सकते हैं उसको, जो भी है। I am pleased to announce that India and the United States of America are continuing negotiations to address the trade barriers between our two nations. I look forward to speaking with my very good friend. मैंने क्या बोला था? एक तरफ ये देश को उल्टा सीधा बोलता है, डेड इकोनॉमी डेड इकोनॉमी। अब एक बात उससे पूछे कोई कि भैया तुम एक डेड इकोनॉमी के साथ डील क्यों करना चाहते हो? ये तो स्टोरी समझा दो कि यार डेड इकोनॉमी है ना, इंडिया की तो इकोनॉमी डेड है, इंडिया की इकोनॉमी डेड है, तुम डेड इकोनॉमी के साथ क्यों डील करना चाहते हो? माय वेरी गुड फ्रेंड प्राइम मिनिस्टर मोदी, in the upcoming weeks I feel certain that there will be no difficulty in coming to a successful conclusion for both of our great countries. दोस्तों आपने आज का कैप्सूल देखा? नहीं देखा तो कैप्सूल का लिंक मैं डाल रहा हूं डिस्क्रिप्शन में, आप ये देखना। यही चीज है, ये भाई जो इतना उछल रहा है ना, पीयूष गोयल जी जो हैं मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, उन्होंने क्या बोला कि यू कांट पुट अ गन टू इंडियाज हेड एंड एक्सपेक्ट इंडिया टू नेगोशिएट। वो कभी नहीं होगा। हम अपने समय से, अपनी गति से, अपने फायदे का काम करेंगे। अगर तुम्हें बुरा लगता है तो वी आर वेरी सॉरी यार, बट वी आर नॉट गोइंग टू चेंज। ऐसा हो नहीं सकता। ये एक तरफ उल्टी सीधी बातें करता है, दूसरी तरफ माय वेरी गुड फ्रेंड प्राइम मिनिस्टर। इसको लगता है कि मोदी जी झांसे में आ जाएंगे, इसको लगता है कि मोदी जी ऐसी चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाएंगे। ठीक है, मैं डोनाल्ड ट्रंप से कहना चाहता, भाई वो 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का प्रधानमंत्री है, तुमने क्या सोचा तुमको टॉफी खिला दोगे? हद हो गई यार। अब यहां पे मोदी जी उल्टा कह रहे हैं। पहले मैं इधर आता हूं, फिर मैं मोदी जी के ट्वीट पे आऊंगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। पीएम मोदी लेटेस्ट पोस्ट pours cold water on possible meeting with Trump. ट्रंप चाहता है मोदी जी से मिले, मोदी जी ने मना कर दिया साफ। कैसे? मैं जाऊंगा ही नहीं, मैंने जाना ही नहीं है, कहानी खत्म हो गई। Prime Minister Narendra Modi will not travel to Kuala Lumpur for the ASEAN summit later this week and will attend it virtually, putting an end to the speculation over a possible meeting with US President Donald Trump. External Affairs Minister S. Jaishankar is likely to represent India at the summit, which will be held from October 26th to 28th. Last month, Trump in a Truth Social post said he was looking forward to meeting Modi in the coming weeks as India and the US look to reset ties following a strain led to speculation that the two leaders may meet at the ASEAN summit. ठीक है जी, ये देखो, समझ गए आप? सितंबर 9, 2025, पिछले महीने की बात है। फुल एक्साइटमेंट, माय वेरी गुड फ्रेंड प्राइम मिनिस्टर मोदी, मेरा भाई। Over the years, India has cultivated ties with the 10-member ASEAN grouping as part of PM Modi's Act East policy. Thus, the Prime Minister's decision not to attend the summit in person has raised eyebrows and invited jabs from the opposition that he wanted to avoid Trump. भारत की ऑपोजिशन पार्टियां यह कह रही हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ट्रंप को अवॉइड करना चाहते हैं। मैं इस मुद्दे पर भी आऊंगा, बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है। पहले मोदी जी का ट्वीट देख लेते हैं। Had a warm conversation with my dear friend Prime Minister Anwar Ibrahim of Malaysia. Congratulated him on Malaysia's ASEAN chairmanship and conveyed best wishes for the success of upcoming summit. Look forward to joining the ASEAN India summit virtually and to further deepening of the ASEAN India comprehensive strategic partnership. ये अनवर इब्राहिम को उन्होंने टैग कर दिया। अब इसमें इशू क्या है दोस्तों, इस पे आते हैं। ऑपोजिशन पार्टीज कह रही हैं कि मोदी जी अवॉइड करना चाहते हैं। भाई मैं भी अवॉइड करना चाहता हूं ट्रंप को, मोदी जी क्या करना चाहते हैं? दुनिया में हर एक बंदा अवॉइड करना चाहता है, इसलिए नहीं कि मोदी जी ट्रंप से डर गए, नहीं, मैं आपको असली कारण बताता हूं। मोदी जी ने इसको फोन पे एक बार हड़काया। दोस्तों ग्लोबल मीडिया कवर्ड इट, आप ये देख सकते हैं स्क्रीन पे जो क्लिपिंग्स है न्यूज़पेपर की। मोदी जी ने 35 मिनट या 30 या 35 मिनट का फोन कॉल था, इसके ट्रंप की चूड़ियां कस दी ऑपरेशन सिंदूर के बाद। इसने मुंह सुझा लिया कि मोदी तो मानता नहीं मेरी बात, ये सब वो सब। दोस्तों इशू क्या है मैं आपको बताता हूं। अगर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से हाथ भी मिलाता है डोनाल्ड ट्रंप, तो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला अरे मेरी तो मोदी से बात हो गई है, कल से भारत रूस का तेल खत्म कर देगा, एग्रीकल्चर में हमारा पूरा वो हो जाएगा सब कुछ, और भारत जो है 114 जहाज खरीदना चाह रहा है, राफेल या किसी और के, एक्चुअली वो F-15 ईगल खरीदेगा। ये कुछ भी झूठ बोल देगा। अरे भाई इसलिए देखो, सिंपल सी बात है, जब आपको पता है कि बंदा झूठ बोलता है, आपको पता है कि हर कदम पे वो झूठ बोलता है, हर कदम पे, तो कौन मिलेगा उससे? इसमें कोई बलवान होना या बहुत बेखौफ होना या निडर होना, इसमें तो कोई बात ही नहीं है निडर की। इसमें कि जो ऑपोजिशन पार्टीज मोदी जी को कह रहे हैं कि मोदी जी नहीं जाना चाहते, ट्रंप को अवॉइड कर रहे हैं अवॉइड। भाई मैं भी करूंगा,
आपको क्या लगता है अगर ट्रंप आएगा नोएडा में जाऊंगा मिलने के लिए? कुछ नहीं पता, बोल देगा कि मेजर गौरावारे से मिला था, उसने बोला कि नहीं चाणक्य डायलॉग्स कल से तेरा है. You never know this guy. यार, he can say anything. It is good that the prime minister is avoiding him. This man, Donald Trump, is best avoided. दूर रहो इससे. दोस्तों, द टेलीग्राफ ऑनलाइन कवर करता है Zelensky urges US to widen all sanctions on Russia, seeks long range missiles for. यही इसका, ये देखो ऐसे देख रहा है कि पापा कुछ देंगे, पापा मना कर रहे हैं इसके. ठीक है. यहां पे यूक्रेनियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ऑन फ्राइडे अर्ज द यूनाइटेड स्टेट्स टू एक्सपैंड सैंक्शंस ऑन रशियन ऑयल फ्रॉम 2 कंपनीज टू द होल सेक्टर एंड अपील्ड फॉर लॉन्ग रेंज मिसाइल्स टू हिट बैक एट रशिया. यह बात मैंने आपको करीब 2 दिन पहले बोली थी. मैं चाहता हूं कि मेरी वीडियो क्लिप देखिए जहां पे मैं ये बोल रहा हूं कि सिर्फ 2 नहीं, जब तक आप ब्लैंकेट बैन नहीं करेंगे तब तक आप रशियन ऑयल रोक नहीं सकते. आप देखिए, either you physically try and stop it, you send inspectors into China, into Russia, ये बड़ा मुश्किल है. तो आप जो देखिए, जो गैस आ रही है या जो तेल आ रहा है रूस से, which is coming through the sea, that you can map and meter. आप उसको तो समझ सकते हैं कि भाई ये गैस आ रही है, ये तेल आ रहा है समुद्र से, ये पाइपलाइन से जो आ रहा है उसको रोकना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. Unless there are sweeping sanctions, 360 डिग्रीज वाले जो सैंक्शन है, या तो वो ठोक दें, या तो वो ठोक दें रशिया के ऊपर कि एक बूंद तेल कोई नहीं खरीदेगा, और फिर उसको पुश करें. अब कितनी ट्रंप की एपेटाइट है नोबडी नोज, और कोई ट्रंप पे जुआ भी नहीं खेलना चाहता क्योंकि ये आदमी पलटू है. देखा दोस्तों आपने, यही चीज ज़ेलेंस्की बोल रहा है, यही बात मैंने बोली थी आपको. सिंपल सा एक, अच्छा जब मैंने वो बोला तो मुझे फिर लोगों ने फीडबैक दिया, रहे मेजर ऐसे थोड़ा ना होता है, ये टाई अप होते हैं ग्लोबल. ओ भैया, कोई टाई अप नहीं होता, तुम लोग झूठ बोल रहे हो अपने आप से यार. यू आर लाइंग टू योरसेल्व्स. कोई ग्लोबल टाई अप कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता. ये मैंने एक बात देख ली है दुनिया में, पिछले 5 साल ने मेरा पूरा जो थिंकिंग थी, मेरी थिंकिंग बदल दी पिछले. माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो हमारे पूर्वज कहते थे ना मुहावरे में, जिसकी लाठी उसकी, वो गलत नहीं कहते थे, वो झूठ नहीं कहते, वो सच कहते थे. ये हमें ही बड़ी ऐसा होगा तो वैसा होगा तो ये होगा तो वो, कुछ नहीं होगा जी. ये जो कह रहा है ना, एक्सपैंड सैंक्शंस ऑन रशियन ऑयल फ्रॉम 2 कंपनीज टू द होल सेक्टर, यही कह रहा है. अब देखो, हमने बात करी थी 2 दिन पहले, क्या बात करी थी? ये बात करी थी हमने कि जो सी बॉन्ड, जो जहाज से तेल आएगा उस पर रोक लग जाएगी, लेकिन जो पाइप से तेल आएगा उस पर रोक नहीं लगेगी. ये क्या बात होती है? अगर तुम, फिर वो ज्यादा तेल भेजेंगे पाइप से, वो और पाइपलाइन लगा लेंगे अपने, क्योंकि ये तो लंबा खेल है. तो सिंपल सी ये बात है दोस्तों कि अगर इवन इफ 35 to 38% ऑफ ऑयल कम्स थ्रू पाइपलाइन, उससे भी तो रशिया प्रॉफिट कर रहा है. आपने बोला कि रूस की 2 कंपनियों पर लगा दो, यही बात तो मैं कह रहा हूं जो ज़ेलेंस्की कह रहा है यार. इसने कल बोली, मैंने परसों बोली, यही बात है. Unless you just say कि using Russian oil in any shape or form through any method is illegal and will invite sanctions. जब तक आप ये ब्लैंकेट स्टेटमेंट नहीं देंगे तो काम चलता रहेगा. Zelensky was in London for talks with 24 European leaders who have pledged military help to shield his country from future Russian aggression if a ceasefire stops the more than 3-year war. The meeting, hosted by British Prime Minister Keir Starmer, aimed to step up pressure on Russian President Vladimir Putin, adding momentum to recent measures that have included a new round of sanctions from the United States and European countries on Russia's vital oil and gas export earnings. The talks also addressed ways of helping protect Ukraine's power grid from Russia's almost daily drone and missile attacks as winter approaches, enhancing Ukrainian air defenses and supplying Kyiv with longer-range missiles that can strike deep inside Russia. Zelensky has urged the US to send Tomahawk missiles, an idea US President Donald Trump has flirted with. अभी मुझे ऐसा लगता है कि नहीं भेजेगा, बट ट्रंप का कुछ नहीं पता, परसों डिसाइड कर ले. परसों मंगलवार को उठे, बोले कि यार बहुत बढ़िया चीज है और वी शुड सेंड टोमाहॉक्स. बट आई डोंट थिंक ही वांट्स टू एंटेगनाइज पुटिन. और ये लोग जितने भी यूरोपियंस हैं ना दोस्तों, इवन दे डोंट वांट टू एंटेगनाइज पुटिन. ट्रंप का तो फिर घर दूर है, ट्रंप का घर फिर दूर है. ये भाई तो बगल में रहते हैं. यूक्रेन तो यूरोप में है, ईस्टर्न यूरोप में. और जितना रशिया फैला हुआ है, रशिया अगर, दोस्तों मैं आपको सच बता रहा हूं, रशिया अगर सेंट पीटर्सबर्ग से एक पत्थर फेंकता है कोई रशियन, ठीक है, वो जाएगा ऐसे फिनलैंड की ओर. यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट. ये बगल में है, इसलिए सब लोग डरे हुए हैं कि हम ये मिसाइल दे देते हैं, ये मिसाइल दे देते हैं, ऐसा कर देते हैं. दे डू नॉट, यूरोप डज नॉट हैव द मनी टू सस्टेन द यूक्रेनियन वॉर विथ रशिया. दे डोंट हैव द मनी. दे डोंट हैव, व्हेन आई से मनी, आई डोंट ओनली मीन कैश. देखिए, पूरे यूरोप का, पूरे नेटो का, दोस्तों मार्क माय वर्ड्स, मैं आपको एक बात बता रहा हूं, पूरे नेटो का जो एम्युनिशन का प्रोडक्शन है ना, पूरे नेटो का, ये 32-33 देश हैं,
इन पूरे 32 शामिल अमेरिका इनका तब भी उतना नहीं है जितना रशिया का है। इनका नहीं है, अकेले रशिया का पूरे नेटो से ज्यादा प्रोडक्शन है। एंड नाउ रशिया इज ऑल्सो हेल्प्ड बाय चाइना। ये रशिया कैन कंटिन्यू दिस इंडेफिनेटली यार, बहुत और लड़ सकता है रशिया, जो कि इनके लिए हानिकारक रहेगा। यहां पे दोस्तों हेलसिंकी टाइम्स है, ये कहता है बेल्जियम ब्लॉक्स ईयू प्लान टू फंड यूक्रेन विथ फ्रोजन रशियन एसेट्स। द यूरोपियन यूनियन हैज पोस्टपोन्ड द डिसीजन टू यूज फ्रोजन रशियन एसेट्स टू फाइनेंस यूक्रेन्स डिफेंस आफ्टर बेल्जियम ब्लॉक्ड a proposal to advance a 140 billion euro loan backed by immobilized fund held in Brussels. The plan would allow Ukraine to access immediate financial support, repaid only if Russia agrees to pay reparations. Belgian Prime Minister Bart de Wever raised concerns over legal risks and demanded guarantees that other EU states would share the financial burden if Russia retaliated. Ukraine had requested urgent action addressing leaders before talks. President Zelensky said, "The time to act on Russian assets is now. Anyone who delays the decision is not only limiting our defense but also slowing down your own progress." European Commission President Ursula von der Leyen said the reparation loan remained on the table. There are points to be. देखो यार, कुछ नहीं है, ये सब इंग्लिश है। मैं आपको सीधा देसी में समझाता हूं। हुआ यह है कि रशिया के अरबों डॉलर यूरोप में फंसे पड़े हैं, जो इन्होंने फ्रीज कर दिया। ठीक है, अब ऐसी बात तो नहीं है कि सिर्फ रशिया के पैसे हैं, ऐसी बात तो नहीं है कि रशिया के पैसे हैं। इसमें 10 और देशों के होंगे, हो सकता है चाइना के पैसे हो सकता है भारत के हो, मुझे पता नहीं है, मैं ऐसे ही बोल रहा हूं, मैं ऐसे ही नाम ले रहा हूं। हो सकता है जापान के पैसे हो सकता है ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के पैसे हो, ठीक है, हो सकता है कनाडा के पैसे हो सकता है अफ्रीका के हो सकता है साउथ अमेरिका के किसी के भी हो सकते हैं पैसे। यानी कि वो बेसिकली पैसे रशिया के हैं। आपकी रशिया से नहीं बनती, आपके कॉन्टिनेंट का एक देश यूक्रेन, उसकी लड़ाई चल रही है रशिया से। अगर आप रशिया के फंड ब्लॉक कर देते हैं, ध्यान रखिएगा जो मैं बोल रहा हूं, अगर आप फंड ब्लॉक कर देते हैं रशिया के, तो चलो ठीक है, हमने ब्लॉक कर दिया। लेकिन अगर आप वो पैसे निकाल के यूक्रेन को दे देते हैं कि बाद में जब रशिया पे करेगा तो हम इसको वापस कर देंगे, अगर आप वो करते हैं, ब्लॉक करना एक अलग चीज है। आपका बैंक है, आपके बैंक ने आपके फंड ब्लॉक कर दिया, आपको दिक्कत होगी। लेकिन अगर आपका बैंक बीच में आता है और आपके अकाउंट से वो ब्लॉक्ड पैसे निकाल के किसी तीसरी पार्टी को दे देता है जिसके साथ आपकी प्रॉब्लम है, तो बाकी लोगों का बैंक से भरोसा उठ जाएगा। अब बोलिए हां कि ना, बोलिए, क्या भरोसा नहीं उठ जाएगा कि यार ठीक है, तुमने कुछ प्रॉब्लम थी मेरे अकाउंट में, मेरा अकाउंट ब्लॉक हो गया। तो एक तरीका है अकाउंट को अनलॉक करने का या अनब्लॉक करने का, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर आप मेरे अकाउंट से लाखों रुपए आपने निकाल दिए, आपने किसी तीसरी पार्टी को दे दिए, आपका क्या अधिकार है मेरे बैंक अकाउंट पे हाथ मारने का? कोई अधिकार नहीं है। इसीलिए ये लोग कर रहे हैं। ये बाकी जो पूरे ये सब लोग ना कि ये हो जाएगा और अभी इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट रिपेड ओनली रशिया, ऑल दिस इज इंग्लिश। ये सारी की सारी अंग्रेजी है। आप इसके ऊपर तवज्जो ना दीजिए। फोकस ऑन दिस ओनली दैट इनको लगता है बेल्जियम ब्लॉक्स ईयू प्लान। बेल्जियम को ये लगता है कि अगर हमने ये काम कर दिया, आपने ब्लॉक कर दिया, नो प्रॉब्लम, ठीक है। रशिया को है प्रॉब्लम, लेकिन अदरवाइज नो प्रॉब्लम, ब्लॉक करो। लेकिन अगर आपने रशिया के बैंक अकाउंट से, मैं बैंक अकाउंट एक समझाने के लिए, आसानी के लिए बता रहा हूं, रशिया के बैंक अकाउंट से अगर आप पैसे लेके यूक्रेन को दे देते हैं, तो कल तो भाई अगर चाइना का पैसा है और आपने उसको ब्लॉक कर दिया, ठीक है, चाइना ने ताइवान पे चढ़ाई कर दी, उदाहरण दे रहा हूं आपको, चाइना ने ताइवान के ऊपर चढ़ाई कर दी, ठीक है, आपने बोला नहीं चाइना के फंड ब्लॉक करो, फिर आपने बोला कि नहीं चाइना के पैसे लेके हम ताइवान को दे देंगे कि वो लड़ सके। यू कांट डू दैट, यू कांट डू दैट। अगर वो कहते हैं आप कि रूस का अटैक यूक्रेन पे इलीगल है, तो भाई ये भी इलीगल है। अगर आप ये कहते हैं कि वो इलीगल है, अब वो इलीगल है कि नहीं वो तो रशियन से पूछिए, लेकिन दिस इज ग्रॉसली इलीगल, दिस यू कांट डू। और अगर आपने कर दिया तो बाकी देश फिर भरोसा नहीं करेंगे। आप देख लीजिएगा, अगर फॉर एग्जांपल इंडिया, मुझे नहीं पता इंडिया का पैसा है कि नहीं है वहां पे, पर अगर इंडिया ने अपना पैसा वहां पे रखा है या चाइना ने अपना पैसा रखा है, जापान ने पैसा रखा है, और अगर ये हरकत करते हैं, लोग अपना पैसा वापस निकाल लेंगे। दे विल लूज फेथ इन दिस इंस्टीट्यूशन। Putin envoy Dmitriev says US, Ukraine and Russia close to diplomatic solution on war. ये रॉयटर्स की खबर है। और किरिल दिमित्रिव,
Russian President Vladimir Putin's special envoy for investment and economic cooperation said on Friday he believes this country, the United States and Ukraine are close to a diplomatic solution to end Russia's war in Ukraine. Speaking to CNN after arriving in Washington for talks with US officials, Dmitriev said that a meeting between Donald Trump and Putin had not been cancelled as the US president described it, and that the two leaders will likely meet at a later date. The planned summit was put on hold on Tuesday. अब ये दोनों तरफ से ये ना इंफॉर्मेशन वॉरफेयर चल रहा है. ट्रंप कहता है मैं तो मिलूंगा ही नहीं, ये कहता है मीटिंग हो रही है, कैंसिल नहीं हुई, पोस्टपोन हुई है. दोस्तों मैं आपको बताता हूं, सिंपल सी बात है, विदाउट गेटिंग इनटू डिटेल्स, लेट मी टेल यू वन थिंग. ये लड़ाई आपको पता है क्यों ये घिसट रहे हैं लोग आगे? सबको पता है लड़ाई खत्म होगी. 2025 में नहीं, 2026 में होगी, 27 में होगी, कभी ना कभी तो लड़ाई होगी खत्म. ठीक है ना? ऐसा तो नहीं किया कि 100 साल तक चलेगी. ये लड़ाई खत्म होगी. जिस दिन ये लड़ाई खत्म होगी उस दिन जिसका अपर हैंड होगा वो नेगोशिएट करेगा जमीन के लिए, वो नेगोशिएट करेगा फ्यूचर पॉलिसीज के लिए. और इसलिए ये लड़ाई, यहां पे जो रशिया को अचीव करना था रशिया ने अचीव कर लिया है. ये सब अचीवमेंट हो गई. उसको जो जो करना था, जो भी उसके आइडियाज थे, करा. नहीं करा मतलब कि जो भी रशियन एम है, इससे ज्यादा रशिया 5-10% ऊपर नीचे कर सकता है और नहीं कर पाएगा. और नहीं कर पाएगा जब तक यूक्रेन पूरी तरीके से कोलैप्स ना हो जाए. कल सारे के सारे नेटो कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज बोले कि भाई हम तुम्हें एक दमड़ी नहीं देंगे. यूक्रेन विल कोलैप्स इन अ वीक, 10 days, 1 month इट विल कोलैप्स, बिकॉज यू नीड मनी, बिग मनी टू फाइट वॉर्स. अभी बाहर वाले लोग फंड कर रहे हैं, वो अगर फंडिंग बंद करते हैं तब ये लड़ाई इमीडिएटली बंद हो सकती है. वरना ये लड़ाई तब बंद होगी जिस दिन रशिया को यह यकीन हो जाएगा कि ये 20% यूक्रेन का जो उसने घेरा है वो अपने पास रख लेगा, क्योंकि वहां पे रशियन स्पीकिंग पीपल है, वो अपने पास पूरा का पूरा रख लेगा. और फिर बोलेगा बेटा ना तो तुम ईयू के मेंबर बनोगे, ना तुम नेटो के मेंबर बनोगे, ना वहां पे कोई फॉरेन ट्रूप्स रहेंगे, और बाकी का जो 80% है वो डोनाल्ड ट्रंप खा जाएगा, क्योंकि मिनरल रिच है यूक्रेन, मिनरल रिच है.